मतलब तुमने हमारी बहन होने का दिखावा किया, हमें धोखा दिया। मैं और तुम्हारी बहन? ये तुम सोच भी कैसे सकती हो दिव्या? कहाँ तुम बेबस और लाचार इंसानों के बीच पली बड़ी, और कहाँ मैं जिसकी परवरिश इस मायावन में हूं? कहाँ तुम जिसे अपने परिवार के प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए? कहाँ मैं जिसने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा, स्वर्ण मोहिनी बनने का? तो तुमने हमारी बहन होने का ढोंग क्यों किया? क्यों मदद की हमारी? वो इसीलिए क्योंकि मैं कर्ण मोहिनी को नहीं मार सकती थी, उसे सिर्फ तुम, एक स्वर्ण मोहिनी, मार सकती थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद की ताकि तुम कर्ण मोहिनी को मार सको और उसकी जगह मैं बन सकूं नई कर्ण मोहिनी। तो कर्ण मोहिनी के खिलाफ जो तुमने हमारी मदद की, वो सब एक दिखावा था। तुम्हें अभी भी लग रहा है दिव्या कि मैंने तुम्हारी मदद की? कितनी भोली हो तुम। मेरी दुश्मनी ना कर्ण मोहिनी से थी और ना ही स्वर्ण मोहिनी से, पर मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तुम दोनों थी। इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारी मदद की, ये दिखावा किया कि मैं बदल गई हूँ, कि अब मैं रानी कर्ण मोहिनी की बेटी तपस्या नहीं, बल्कि तुम्हारी बहन तपस्या। इतनी मुश्किलों से मुझे मेरे माँ बाप, तुम, अपनी बहन मुझे मिली है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं खुद को कर्ण मोहिनी को सौंप दूंगी। तो जब कर्ण मोहिनी ने हमारे परिवार का अंत कर दिया, तब तो मैं छुप गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कर्ण मोहिनी तुम्हारे परिवार का अंत करने आ रही है। अगर तुम मुझे जीवित देखती तो तुम्हारा सबसे पहला शक तो मुझ पे ही जाता। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने सब दिखावा किया कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ साथ मर गई हूं। और जब तुम स्वर्ण मोहिनी बनी, तब मैंने कर्ण मोहिनी के महाअस्त्र को एक साधारण अस्त्र में बदल दिया। ताकि तुम कर्ण मोहिनी का अंत कर सको। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही चल रहा था। वहां तुमने कर्ण मोहिनी का अंत किया और घर वालों को जिंदा करने में अपनी स्वर्ण मोहिनी की सारी शक्तियां खो दी, और तब तुम्हें मारना मेरे लिए और भी आसान हो गया। हमने तुम पर कितना भरोसा किया, तुम्हें अपनी बहन माना, इतना विश्वास किया तुम पर, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्यों? बंद करो अपनी ये बकवास बातें। अब तपस्या किसी के आंसू देखकर पिघलने वाली नहीं है। सालों से मैंने सिर्फ एक सपना देखा था, ताकत पाने का, स्वर्ण मोहिनी बनने का। लेकिन सबने ना सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। उस कर्ण मोहिनी ने भी, जिसे इतने सालों तक मैं अपनी मां मानती आई थी, और तुमने भी। तुमने मुझसे मेरा प्रेम छीना, तुमने मुझसे मेरा स्वर्ण मोहिनी बनने का सपना छीना, और मेरी जगह खुद बन गई स्वर्ण मोहिनी।
इसीलिए मैंने फैसला लिया कि अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मैं स्वर्ण मोहिनी तो नहीं बन सकती, पर नई कर्ण मोहिनी जरूर बन सकती हूँ। इसीलिए लाल दुल्हन बनकर 40 दुल्हन की बलि देने का संकल्प लिया। लेकिन अगर तुम ही लाल दुल्हन हो तो उस दिन कौन सी शक्ति ने हमला किया था तुम पर? बताती हूँ दिव्या। तुम्हारे सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे। तुम मर कर भी नहीं मरी, उस मौत के खाई से भी जिंदा वापस आ गई। और तब मुझे पहली बार डर लगा था कि कहीं तुम्हें मुझ पर शक ना हो जाए। इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने ये सारी नौटंकी करनी पड़ी। और मेरी प्यारी बहनों मुझे बचाने आ गई। हमें यकीन नहीं हो रहा तपस्या की सिर्फ ताकत पाने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो। सिर्फ ताकत? स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां तुम्हें जन्मजात मिली थी, इसलिए तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा दिव्या कि इस दुनिया में बिना ताकत के होना कैसा लगता है। और तब जो मुझे सीधे सीधे नहीं मिल पाया, उसके लिए मैंने टेढ़ी चालें चली। तुम्हारा पूरा ध्यान माला की तरफ कर दिया ताकि तुम माला में उलझी रहो, ताकि मैं अपनी कर्ण मोहिनी की साधना पूरी कर सकूं। और जानती हो इसके पीछे की असलियत क्या है? तुम माला को जो कुछ भी करते हुए देख रही थी ना, वो सब मैं कर रही थी। पर अब तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है तपस्या। तो क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? अब तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो, तुम कोई स्वर्ण मोहिनी नहीं हो। भूल गई तुम? अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं। अब मैं बनने वाली हूँ कर्ण मोहिनी। हम जानते हैं कि हम अब स्वर्ण मोहिनी नहीं रहे, हमारे पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं रही, पर हमारा जन्म कर्ण मोहिनी को रोकने के लिए हुआ है और हम तुम्हें रोक के रहेंगे तपस्या। क्योंकि तुम्हारी साधना भी पूरी नहीं हुई है, तुम्हारी 40वीं बलि भी बाकी है और हम तुम्हारा ये मकसद कामयाब होने नहीं देंगे तपस्या। तुम्हारी ये साधना अधूरी रहेगी और हम इसे कभी पूरा होने नहीं देंगे। तुमने मेरा खेल बिगाड़ने की बहुत कोशिश की दिव्या, पर अब मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। अभी भी रात खत्म नहीं हुई है और ना ही उज्जैन में दुल्हन। मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी और आज रात 40वीं दुल्हन की बलि देकर जरूर बनूंगी कर्ण मोहिनी। पर हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे तपस्या। रानी जी, रानी जी! खटखट, आपके आखिरी बलिदान के लिए हम 40वीं दुल्हन लेकर आए हैं रानी जी। हम जानते थे हमारी अगली कर्ण मोहिनी आप ही होने वाली है, इसलिए आपका हर संकल्प, हर साधना पूरा करना हमारा धर्म है। इसलिए इस सेवा के बदले हमें आपका सेवक स्वीकार कर लीजिए रानी जी। अंत कर दीजिए इस दुल्हन का और बन जाइए रानी कर्ण मोहिनी। देखा दिव्या, अब तक मैं कर्ण मोहिनी बनी भी नहीं हूँ और मेरी सेना अभी से मेरे आगे घुटने टेक रही है।
रानी जी खन खन। यही होता है ताकतवर होने का फायदा। ये पूरी दुनिया सिर्फ उसके आगे झुकती है जिसके पास ताकत होती है। और तुम भी मेरे सामने जल्दी झुकोगी। ये नहीं हो सकता, नहीं। स्वीकार कर लीजिए मेरी ये अंतिम बलि। दे दीजिए मुझे मेरी कर्ण मोहिनी की शक्तियां और बना दीजिए मुझे नई कर्ण मोहिनी। नहीं, कर्ण मोहिनी। रानी कर्ण मोहिनी की जय। 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 रानी कर्ण मोहिनी जी खन खन। रानी कर्ण मोहिनी की जय। चाहो तो तेरा अंत मैं अभी कर सकती हूँ, पर मेरे कर्ण मोहिनी बनने का क्या फायदा जब मेरे आगे झुकने से पहले ही स्वर्ण मोहिनी का अंत हो जाए। मैं जानती हूँ प्रेम तेरी सबसे बड़ी ताकत है,
इसीलिए सबसे पहले मैं तुझसे तेरा प्रेम छीनूंगी और फिर तेरा अंत करूंगी। बड़ा शौक है ना तुझे इस संसार को बचाने का, तो बचा सकती है तो अपने प्रेम को बचा मेरा होने से। इस तपस्या नहीं, माफ करना, इस कर्ण मोहिनी का होने से। ये कर्ण मोहिनी की खुली चुनौती है तुझे। तुम कर्ण मोहिनी धोखे से बनी हो तपस्या, अपने बहन के कंधे पर पैर रखकर बनी हो तुम सिर्फ झूठ और फरेब और कुछ नहीं, और हम हमारे प्रेम को कुछ नहीं होने देंगे। ये एक पत्नी का वादा है तुमसे। पत्नी? लेकिन प्रेम तो तुझे अपनी पत्नी मानता ही नहीं है। किस वादे पर इतना गुरूर कर रही है तू, जब तेरा पति ही तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता? हाँ, ये जरूर है कि तुझसे नफरत करने के बावजूद भी वो तुझे भूल नहीं पाया है, पर उसके लिए मैं हूं ना। प्रेम के दिल के अंतिम कोने से भी तेरा अस्तित्व मिटा दूंगी मैं। उसके बाद वो सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये रानी कर्ण मोहिनी का वादा है तुझसे। दूर रहो हमसे, तुम पास मत आना वरना हम। मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। सहायता? शिकारा नाम है मेरा। कभी मैं भी रानी कर्ण मोहिनी का सेवक हुआ करता था। तो फिर अब हमारी सहायता करने क्यों आए हो? क्योंकि मैं तपस्या से प्रेम करता था, और तपस्या ने भी हमेशा इस बात का एहसास कराया कि वो भी मुझसे प्रेम करती थी। पर ये सच नहीं था, बल्कि सच तो ये था कि उन्होंने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। अपने फायदे के लिए उन्होंने हमेशा मेरी भावनाओं के साथ खेल खेला। एक कर्ण मोहिनी की सेवा करके बहुत पाप कर चुका हूं मैं। अब मुझे किसी भी कर्ण मोहिनी की गुलामी नहीं करनी। इसीलिए मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं स्वर्ण मोहिनी। पर अब हम स्वर्ण मोहिनी नहीं है। हमारे पास कोई भी दिव्य शक्तियां बची नहीं है। सिर्फ दिव्य शक्तियों से कोई स्वर्ण मोहिनी नहीं बनता, या फिर उसके लिए किसी मोहिनी की बेटी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर वो लड़की स्वर्ण मोहिनी है जिसके अंदर सच का साथ देने का साहस हो, जो अपने प्यार के लिए
अपनी जान की बाजी दे, वो होती है स्वर्ण मोहिनी। जो अपने रिश्ते निभाने के लिए अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो, वो होती है स्वर्ण मोहिनी। जो दुख की भट्टी पर तप कर भी अपनी दिव्यता ना खोए, वो होती है स्वर्ण मोहिनी। इसीलिए आप मेरे लिए हमेशा से स्वर्ण मोहिनी थी, हैं और हमेशा रहेंगी। हम पर इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया शिखारा। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप बस मुझे याद कीजिएगा। मुझे आपकी सहायता करने में बहुत प्रसन्नता होगी। तपस्या, उसके पास अब कर्ण मोहिनी की शक्तियां हैं, पहले से और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। हमें उसे रोकना होगा। प्रेम और अपने परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले हमें उसे रोकना होगा। मायावन को फिर से काली शक्तियों से भरा पूरा देखकर मेरा दिल फिर से खटखट खटखट कर उठा है। पर लगता है अभी भी कुछ लोगों को मेरे कर्ण मोहिनी होने पर संदेह है। ऐसी बात नहीं है तपस, मतलब रानी कर्ण मोहिनी। हाँ, पहले मैंने आपकी शक्तियों पर संदेह किया, इसलिए मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ। मत याद दिला मुझे उन दिनों की, नहीं तो क्षमा मांगने के लिए भी जिंदा नहीं बचेगी तू। मैं तो पहले ही दिन से जानता था कि आप ही बनोगी हमारी रानी कर्ण मोहिनी। खनखन खनखन। एक बार फिर से कहना धनकुद्रा। वो क्या है ना, नई रानी कर्ण मोहिनी, वो पुरानी रानी कर्ण मोहिनी थी ना, उनके कारण हम कुछ कह नहीं पाते थे। बाकी पहले दिन से आप ही हो हमारी नई रानी कर्ण मोहिनी। नई रानी कर्ण मोहिनी की जय, नई रानी कर्ण मोहिनी की जय। तो जाओ और जाकर मेरा एक काम करो। जो आज्ञा रानी कर्ण मोहिनी। मेरा एक पैगाम पहुंचाना है। भैया भैया भैया, आपने इनको कहीं देखा है? भैया भैया एक मिनट, आपने कहीं देखा है इस लड़की को? नहीं। भाई साहब, आपने दिव्या को मेरा मतलब है कि ये लड़की का नाम तपस्या से कहीं देखा है क्या? अरे सुनो, इसे ढूंढ रहे हो? जी इन्हें। इसे? अरे इसे तो मैंने वहां पर देखा था। हाँ, टावर चौक के पास। अभी अभी मैं वहीं से भीख मांग कर आया हूँ। भीख तो मिली नहीं, हो सकता है कि ये वहां पर मिल जाए। जाओ जाओ जल्दी से इसे वहां पर ढूंढो। जाओ जाओ। जी थैंक यू। आ जाओ। अरे अरे सुनो सुनो, भीख तो देते जाओ। कर दिया मैंने काम रानी कर्ण मोहिनी का। कन 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 कन। तपस्या का अभी तक कहीं कुछ पता नहीं चला है। पता नहीं प्रेम उसे ढूंढ भी पाया होगा या नहीं। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है पद्मा। आज तक लाल दुल्हन ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा है। पता नहीं क्यों। नहीं जीजी, ऐसा मत कहिए। अगर तपस्या को कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आप लोग तपस्या के घर वाले हो ना? हाँ, क्या हुआ तपस्या को? वो टावर चौक के पास। जल्दी चलिए। लगता है तपस्या किसी बड़ी मुश्किल में है। मालिनी, तुम माला का ध्यान रखना। जल्दी आइए।
रानी कर्ण मोहिनी का पैगाम पहुंच चुका है। अब आएगा असली मजा। रानी कर्ण मोहिनी, अब समय आ गया है अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने का। सब माया नहीं, मैं ही माया हूं। इंसान वही सच मानता है जो वो देखता है, चाहे वो सच हो या झूठी माया। अरे तपस्या ने लाल दुल्हन को आग लगा दी है। तपस्या, तपस्या तो ठीक है ना बेटा? मामा जी, महाकाल की कृपा से मैंने इस लाल दुल्हन का अंत कर दिया। तपस्या ने लाल दुल्हन को जला दिया। इतनी होनहार लड़की है, कितनी बहादुर है माथुर खानदान की बहू। लेकिन तूने ये किया कैसे बेटा? मैं तो बस माला दीदी की जान बचाना चाहती थी माँ जी, इसीलिए मैंने खुद को उस लाल दुल्हन के हवाले कर दिया। और जब वो मुझे मारने आए तब मैंने महाकाल का नाम लेकर उस पर वार कर दिया। और शायद ये महाकाल की कृपा जो उसकी शक्तियां अचानक से कम हो गई और मैंने उसे आग के हवाले कर दिया। बहुत अच्छा किया। मुझे नाज है तुझ पर बेटा। मतलब मैं बिल्कुल सही थी। तुझे अपने प्रेम के लिए चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की। आज तूने पूरे उज्जैन शहर को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है और हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया।